हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज often accompanied by some features which can be observed easily. These easily observable features which take place as a result of chemical reactions are known as characteristics of chemical reactions. कि केमिकल रिएक्शंस में जब जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो उस टाइम वहां पर कुछ और फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिन फीचर्स को हम आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे ही जो इजिली ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान, उन्हीं को हम बोल देते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, या रिएक्शन होती है तो हम देखते हैं वो ऐसे कौन कौन से हैं। इवेल्युएशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। इन सभी को हम एक एक कर एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास इवेल्युएशन ऑफ गैस, कि जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद में प्रोडक्ट तो बनता ही है, लेकिन उसमें जो गैस है वो भी इवॉल्व होती है, वो भी बनती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड reacts with zinc to evolve hydrogen gas। ठीक है, कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इवॉल्व होती है। कोई और एग्जांपल भी यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम reacts with dilute acids। वो एसिड कौन सा हो सकता है? लाइक dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और या फिर dilute सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्या इवॉल्व होता है? टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, वो एग्जांपल भी देख लेते हैं। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with sodium carbonate, then carbon dioxide gas is evolved। ओके, तो ये तो थी एवेल्युएशन ऑफ गैस। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस, कि जब दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम पर रिएक्शंस के दौरान कुछ प्रेसिपिटेट भी बनते हैं, कुछ सॉलिड मटेरियल भी बनता है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं।
कि जब कलरलेस सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाता है, तब जेलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड जो है वो फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, व्हेन कलरलेस सॉल्यूशंस ऑफ lead nitrate and potassium iodide are mixed, then a jello precipitate of lead iodide is formed। ठीक है, किस रंग का प्रेसिपिटेट होता है? जेलो कलर का। कोई और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पर। when sulfuric acid and barium chloride solution are mixed, then a white precipitate of barium sulfate is formed। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हमने इसकी देख ली हैं कि जब कलरलेस सॉल्यूशंस लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाता है तो उस टाइम लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट जो कि येलो कलर का होता है वो फॉर्म होता है। और उसके बाद में सेकंड एग्जांपल हमने लिए कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को और वेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो वेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर इसकी ही एग्जांपल हम देखते हैं कि जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ तो पर्पल कलर का पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस बन जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है उसका कलर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, व्हेन citric acid reacts with potassium permanganate solution, then the purple color of potassium permanganate solution disappear। Disappears means it becomes colorless।
ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस is passed through acidified potassium dichromate solution, then the orange color of potassium dichromate solution changes to green। ठीक है, कि जब सिट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के साथ, तो जो पोटाशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल था वो डिसअपियर हो जाता है, मींस वो कलरलेस बन जाता है। लेकिन जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है एसिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से, तो जो पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का था वो चेंज होकर ग्रीन कलर का बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। तो इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि व्हेन क्विकलाइम क्विकलाइम reacts with water to form slaked lime, releasing a lot of heat ठीक है, तो उस टाइम जिस बीकर में इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो वो बीकर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। द बीकर becomes hot और उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट्स टेम्परेचर राइजेस। और इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जब हीट निकलती है, ठीक है, बहुत सारी हीट यहाँ पर निकल रही है, तो हम इस रिएक्शंस को क्या नाम देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर तो जो हीट है वो निकल रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं तो हीट निकलने की बजाय हमें उनको हीट देना पड़ता है, मीन्स वहां पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। चलो उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड is added to ammonium chloride in a test tube, in a test tube and mixed with the glass rod and mixed with a glass rod
then barium chloride, then barium chloride, ammonia, and water are formed. And a lot of heat energy is absorbed during this reaction. ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें जो एनर्जी है, जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो एब्जॉर्ब होता है, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान या तो जो हीट है वो निकल रही है या फिर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन स्टेट, उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में लेंगे हम व्हेन वैक्स इज बर्न। वैक्स कैसी होगी, वैक्स की हम कैंडल लेंगे, ठीक है, इज बर्न, देन वाटर एंड देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ wax is a solid, water is a liquid, whereas carbon dioxide is a gas. This means that during the combustion reaction, of wax, the physical state changes from solid to liquid and gas। ठीक है, कि जब हम वैक्स की कैंडल को बर्न करते हैं तो उस टाइम पर वो जो होता है वो सॉलिड में होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में और गैस में। ठीक है, इस तरह से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये तो थे करेक्टरिस्टिक्स जो कि जब रिएक्शन होती है तो उसके साथ साथ में हम जो सारे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर कर हमें इस वीडियो में बता सकते हैं। तो थैंक यू।